मैं झूठ मूठ का ना फालतू का चिल्ला के और वो करके ना स्टाइल नहीं मारती हूँ। अगर मुझे छेड़ा जाएगा फिर आइए, आप भी आइए, हम भी आते हैं। आपसे बात करने से पहले बेटी से बात कर। चल, गो टू हेल मैन। अभी तक अक्षरा सिंह पर पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ही मेहरबान थी। अब इसी बीच हाल फिलहाल पावर स्टार पवन सिंह खुद भी मेहरबान हो गए हैं। मतलब साफ है। इसका मतलब ये है कि अभी तक अक्षरा सिंह पर ज्योति सिंह ही आरोप लगा रही थी, तंज कसती हुई नजर आ रही थी। अब हाल फिलहाल पवन सिंह का भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भी अक्षरा सिंह पर और उनके पिता पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। इसी के बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है और ये खबर सुर्खियां पकड़ रहा है। आपको बताते चले कि जब मीडिया वाले अक्षरा सिंह से इसी सिलसिले में सवाल करने पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब वो गाड़ी में बैठी हुई थी और इंटरव्यू देने से इनकार उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ, जब पवन सिंह का नाम उनके सामने आया तो वो भड़क जरूर गई, लेकिन फिर भी इंटरव्यू को उन्होंने पूरा किया। आपको बता दें कि जब मीडिया वाले ने अक्षरा सिंह से ये सवाल किया कि मैडम, आपके पर और आपके पिता पर पावर स्टार पवन सिंह ने हाल फिलहाल एक आरोप लगाया है और बड़े ही अलग तरीके से आप पर और आपके पिता पर निशाना साधा है, क्या आपने वीडियो देखा है? तो अक्षरा सिंह मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी फालतू लोगों के वीडियोस को देखूं और अपना समय व्यर्थ करूं। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं, मेरा दिन बहुत ही प्लानिंग भरा होता है, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पर ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें देखूं। हालांकि बात तो वो सही कहती हैं, लेकिन इस अंदाज में कहती हैं कि वो अंदाज थोड़ा उनका काफ़ी ज़्यादा हटके होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। ये बात वो पवन सिंह के लिए कहती हैं, क्योंकि हाल फिलहाल पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के पिता पर कुछ टिप्पणी की थी। आइए जानते हैं आगे अक्षरा सिंह ने वीडियो में क्या कहा। कंट्रोवर्सी में रहता है, नहीं इतना टाइम थोड़े है कि फालतू का वीडियो देखते चलूंगी मैं। देख ही रहे हो, एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, आप आए हो अभी मिलने के लिए। हाँ, राइट। तो फिर अब इस बारे में कह के कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कौन क्या कह रहा है, कौन कंट्रोवर्सी में रह रहा है नहीं रह रहा है, ये ऊपर वाला जानता है। और रही बात बड़ी बड़ी बात, तो मुंबई में कहावत है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, तो वो वाला मामला है। कंट्रोवर्सी में लोग रहना नहीं चाहते हैं भैया, हम बहुत दूर रहते हैं इस सब चीज़ से, लेकिन लोग घसीटते हैं हमको, कहाँ से घसीट लेते हैं ये पता नहीं। तो इसलिए मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। आई मीन, तो भूचाल ला दो, भूचाल ला दो ना, उसके लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है जिसको आप खुद बोल पाए। इर्द गिर्द के लोगों के सिखाने द्वारा अगर बोला जाए तो फिर शब्दों की कमी हो जाएगी, इसके लिए डिक्शनरी निकालना पड़ेगा। तो मतलब तो जैसा कि आपने सुना, अक्षरा सिंह पवन सिंह के इंटरव्यू पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जो लोग जाहिल लोगों के साथ होते हैं ना, वो उन्हीं लोगों की सुनते हैं, उनका खुद का कोई बुद्धि नहीं होता है, तो वो जो सुनते हैं वो बोलते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं वो वही चीज करते हैं। कहने का मतलब ये था कि अक्षरा सिंह कहना चाहती थी कि पावर स्टार पवन सिंह की अपनी कोई सोच नहीं है, वो जो लोग बोलते हैं बस वही सुन लेते हैं और उसी तरह से बोल देते हैं। उनके कहने का मतलब है कि पहले उनको अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए कि किस पे किससे इंक्लूड करके वो टिप्पणी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के कटाक्ष का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि मुझे कंट्रोवर्सी में आने का शौक नहीं है और मैंने इंडस्ट्री में इतना तो पहचान बना ही लिया है कि मुझे मेरे दम पर, मेरे नाम पर लोग मुझे व्यूज दे सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मुझे अपना प्यार दे सकते हैं। ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है, जमाना जानता है, मेरे अपने लोग जानते हैं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ प्रूफ करने की। जहाँ तक रही उनके कहने की बात कि मैं कंट्रोवर्सी में आती हूँ इसलिए क्योंकि उनका नाम जुड़ा होता है, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई शौक नहीं है, कोई इरादा नहीं है किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में आने का। पता नहीं लोग कब कहाँ से कैसे मुझे उठाकर वहाँ डाल देते हैं। हालांकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा किसी भी पछड़ों में नाम ना आए। मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ, शांति से अपना काम करना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहती हूँ। आगे सुनिए अक्षरा सिंह ने क्या कहा। वाह, पूरी दुनिया के लोगों को इन्हीं लोगों ने बना दिया भाई। जितना भोजपुरी के लोग हैं, चाहे वो
विनय बिहारी जी हो, चाहे वो भरत शर्मा जी हो, चाहे वो शारदा जी हो, चाहे वो कल्पना जी हो, चाहे इंडस्ट्री का एक एक आदमी तो इन्हीं लोगों ने बनाया यार। ये हमको लगता है 100 साल से इनका समय चला आ रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। अभी और आगे लोगों को बनाएंगे, तो आप देखते जाइए अभी किन किन को बनाएंगे। अच्छी बात है, इसकी हैसियत नहीं थी। हैसियत बनाने वाला ऊपर वाला है, इंसानों की औकात नहीं है हैसियत बनाने वाली, ठीक है ना। और रही बात हैसियत की, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो सुना आपने, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के किए गए हर कटाक्ष का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अक्षरा सिंह ने सबसे पहले इस बात का जवाब दिया है जो पवन सिंह ने कहा था कि उनको मैंने ही बनाया है और अब वो कूद रही हैं। इसी पर अक्षरा सिंह ने कहा है कि सबको उन्होंने ही बनाया है। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम कलाकार हैं जितने भी आज तक, सभी को उन्होंने ही बनाया है और उनके लोगों ने ही बनाया है। और जहां तक रही बात हैसियत की, तो हैसियत भगवान तय करेंगे। हम इंसान की क्या औकात है कि वो किसी की हैसियत तय कर सके, तो उनकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी की हैसियत तय कर सके। तो सब मिला जुला कर बोलने से पहले इंसान को सोच कर बोलना चाहिए, लेकिन ये वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो। बोला ना कि शिक्षा की कमी होने के कारण ही इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह से अक्षरा सिंह ने बेबाकी से पवन सिंह के कटाक्ष का जवाब दिया। इसी के साथ साथ वो कहती हैं कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सभी लोगों से कि मुझे इन मामलों में न घसीटा जाए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आप लोग सुनिए और अपने तक रखिए। मेरे पास मत आइए इन चीज़ों को बोलने या बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना फिजूल का समय नहीं है जो मैं बर्बाद करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ अक्षरा सिंह ने कहा, जहाँ तक रही मेरे पिता पर टिप्पणी करने की बात, तो जब मेरे पेरेंट्स की बात आएगी तो मैं लड़ूंगी और डंके के चोट पर लड़ूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे माँ बाप का अपमान करे। मैं सब कुछ खामोश थी, आज तक खामोश थी, कुछ भी नहीं कही। लेकिन अगर आगे फिर मेरे परिवार वालों पर, मेरे पेरेंट्स पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उंगली तोड़ने की ताकत रखती हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आगे सुनिए अक्षरा सिंह ने वीडियो में क्या कहा। डरते तो हम किसी से नहीं है, मतलब 2018 के बाद से मैं खड़ी हूँ ना यहीं पे। आओ मुझे मार दो ना, मेरा एक ही सोल्यूशन है, मेरी जान ले लो, खत्म करो मामला। मेरा एक ही सोल्यूशन है। मैं बहुत पेशेंस के साथ अपना काम कर रही हूँ। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रही हूँ, अपने काम से प्रूव कर रही हूँ। भाई मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। मैं किसी के बारे में बोलने नहीं जा रही हूँ। लोग मेरे लिए अगर बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वो बोलते हैं। रिपोर्टर से बात करने के दौरान अक्षरा सिंह ने वो दिन याद दिलाया जब उनका और पवन सिंह का ब्रेकअप हुआ था। उन्होंने बताया कि तब से लेकर आज तक मैं जी रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ और अच्छे से अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। मैं सक्सेसफुल भी हुई, मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ी, मूव ऑन भी की। मैंने सब कुछ किया और अकेले अपने बलबूते पर किया, किसी का सहारा नहीं लिया। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ और कई लोगों के इंस्पिरेशन हूँ। तो ये काफ़ी है लोगों को ये बताने का, जो लोग मुझे समझते हैं कि उन्होंने मुझे बनाया है। इसी के साथ साथ अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अगर डरती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा से, बाकी किसी से नहीं डरती। और मुझे कोई कुछ जबरदस्ती करवा नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा, मेरी जान ले लेगा, आके ले ले। अगर मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा तो एड्रेस दे दे, मैं खुद चली जा रही हूँ, खुद निपट आ रही हूँ, देखते हैं कौन क्या करता है। तो अक्षरा सिंह ने इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया और निडर होकर हर एक चीज का सामना किया। और पहली बार अक्षरा सिंह इस अंदाज में नजर आई। उनका ये अवतार पहले कभी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि पवन सिंह का नाम आते ही वो गुस्सा होकर चली जाती थी। लेकिन अब वो सामना की हैं कैमरे का और जवाब भी दी हैं, वो भी निडरता से। आगे सुनिए अक्षरा सिंह ने क्या कहा। बाबूजी अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई बोलता है तो ऐसा नहीं है कि जब मेरे पेरेंट्स पे बात आएगी तो मैं छोड़ दूंगी। तो कोई भी बच्चा नहीं बर्दाश्त करेगा, उसके माँ बाप पे बात जाएगी। आपका प्रॉब्लम मुझसे है ना, पूरी इंडस्ट्री का और भी लोगों का, चंद लोग ऐसे भी पीछे पड़े रहते हैं, उनका भी प्रॉब्लम मैं हूँ तो मुझसे बात करो ना। आई एम हियर टू टॉक टू यू। हाँ, तो आप मुझसे फरियाद लीजिए ना पहले, उसके बाद बाबूजी पे जाइए या मेरे पेरेंट्स पे जाइए। मैं तो किसी के खानदान पे नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो किसी के बाप माँ के बारे नहीं जा रही हूँ। नहीं तो अगर जाने पे आऊँ तो मेरे पास भी बहुत से चिट्ठे हैं, पर
मैं विश्वास करती हूँ कि यार क्या जरूरत है ये सब चीज में यार। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इंडस्ट्री के बाहर जब जाते हैं, तो यही सारी बातें। तो जब मीडिया वाले ने पूछा कि आपके पिता को सरेआम वो बेइज्जत कर रहे थे और उन पर कटाक्ष कर रहे थे, तो क्या आप इस पर कोई कदम नहीं उठाएंगे या कुछ कहना नहीं चाहेंगे? इस पर अक्षरा सिंह ने कहा कि मेरे संस्कारों में नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं किसी के माँ बाप पर जाऊं या उनका अपमान करूं। मेरी दुश्मनी जिससे होती है मैं उससे दुश्मनी निकालती हूं। कहने का मतलब है कि जिसको मुझसे प्रॉब्लम है वो सीधा आकर मुझसे बात करे, मेरे माँ बाप पे ना जाए। इसलिए मैं किसी और के माँ बाप पे नहीं जाती हूँ, ना कभी गई हूँ। लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं हर एक चीज का जवाब दे सकती हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। इस तरह से अक्षरा सिंह ने कहा और सुझाव दिया कि कभी भी किसी भी इंसान को जिससे दुश्मनी हो उससे निपटना चाहिए, ना कि उसके परिवार पर जाना चाहिए। अक्षरा सिंह ने कहा, जहां तक रही मेरे पेरेंट्स की बात, तो अगर बात फिर से उन पर आ जाती है तो मैं जरूर एक्शन लूंगी और कुछ न कुछ जरूर करूंगी, ताकि लोगों की बोलती बंद हो और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और इस तरह से करने से पहले 100 बार सोचें। आगे सुनिए अक्षरा सिंह ने क्या कहा। तो ये उनकी सोच है, पढ़ाई की कमी है भाई। अभी अगल बगल के लोग अभी सिखा रहे हैं, शायद उनको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पहले किताब में पढ़ें, उसके बाद फिर नया नया बुद्धि दें और टैक्टिस चलें और नेक्स्ट प्लान बनाएं कि किस तरीके से क्या करना है। आपने सुना होगा कि एक बार ज्योति सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका अपना कोई सोच नहीं है, उनके 4 लोग उनको सिखाते हैं। ठीक इसी तरह से अक्षरा सिंह ने भी यही कहा है। जब मीडिया वाले ने ये सवाल किया कि मैडम आप पर बात है तो आपके पिता पर क्यों गए वो, उस पर अक्षरा सिंह ने कहा कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाके उनसे पूछो ना, मैं क्या जानूं। वीडियो आप लोग देखते हो, चीजें आप लोग देखते हो, सुनते आप लोग हो, लेकिन सवाल मेरे से आकर करते हो। और जहां तक रही बात मेरे पिता पर जाने की, तो ये शिक्षा की बात है। उनको खुद ही नहीं पता कि वो मेरे पिता की तुलना किससे कर रहे हैं और वो कितने महान इंसान थे, वो क्या थे क्या नहीं थे। उनकी हिस्ट्री एक बार उनको चेक कर लेनी चाहिए। शायद वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए उनको नहीं पता। इस तरह से पवन सिंह पर कटाक्ष करते हुए अक्षरा सिंह ने भी जवाब दिया और पवन सिंह के हर एक बात का उन्होंने अच्छे से सामना किया। इंटरव्यू में मीडिया वालों के हर सवालों का अक्षरा सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि पवन सिंह और उनके जो लोग हैं उनको जाकर पढ़ लिख लेना चाहिए, ताकि अगली बार जब मुंह खोले तो उनके मुंह से गटर ना बहे, कुछ अच्छी चीजें निकले। बहरहाल अक्षरा सिंह ने तो अपना जवाब दे दिया। आपको इस पर क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट। फिर मिलेंगे इसी तरह के तमाम भोजपुरी के खबरों के साथ।